हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मुझे आप सभी के बहुत सारे डीएम आ रहे थे, दीदी आप भी इस बारे में बताओ। देखो, गूंज उठी है एमपी से और यहाँ मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से। बेशक मैं छोटी वीडियो क्रिएटर हूँ, व्लॉगर हूँ, छोटी हूँ पर हूँ, ठीक है। और यूट्यूब में जब हम लोग व्लॉग्स वीडियोस बनाने लग जाते हैं तो यूट्यूब का हम एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ जितने भी वीडियो क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब फैमिली का ही हिस्सा है। जैसे हम लोग शादी होकर आती हैं लेडीज, हमारा एक परिवार बन जाता है बहुत बड़ा, जिसमें सास ससुर देवर देवरानी जेठानी जेठ, ठीक है, नंद है तो नंद, मतलब होता है ना, एक यूनिटी हो जाती है, एक परिवार बन जाता है ना। तो जब हम लोग शादी होकर आते हैं तो पूरा परिवार होता है और परिवार में कुछ भी बात होती है, लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग भी उसमें इंक्लूड होते हैं। हम लोग भी अपनी सजेशंस राय या समझाने की कोशिश करते हैं, होता है ना ऐसे परिवार में। वैसे यूट्यूब भी एक परिवार है, फैमिली है। जितने भी वीडियो क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है और यहाँ पे अगर कुछ होगा तो हमें भी पूरा राइट है कि हम लोग भी आके बोलें। वैसे देखो, मैं अपना बताऊं, मैं बोलती नहीं, बट मुझे काफ़ी सारे डीएम आ रहे थे, दीदी आप बताओ कि, क्योंकि आप भी एक मैरिड लेडी हो और फैमिली पर्सन हो, तो आपके हिसाब से कौन सही है। तो आप लोग समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यूट्यूब पर जो हड़कंप मचा पड़ा है पिछले 7-8 दिनों से, और उसी मैटर में मैं बात करने आई हूँ। मैं करती नहीं, मैं फिर बता रही हूँ, मैं इस मैटर में बिल्कुल नहीं बात करती और मैं इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा घुसना या पढ़ना भी नहीं चाहती। बट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पर कि दीदी आप भी बताओ कि कौन सही है और कौन गलत है, आप अपनी राय दो। क्योंकि बहुत सारे लेडीज मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो मैंने सोचा चलिए इस मैटर में वीडियो बना ही देती हूँ। मैं ना 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 करते करते इतने दिन निकल गए पर मेरे से अब रहा नहीं गया। क्योंकि एक देखिए, यहाँ बात हो रही है एज अ लेडी, एक औरत की, ठीक है, और इतना गलत हुआ उस औरत के साथ, तो उसमें मैं ना बोलूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई। यहाँ बात हो रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी वीडियोस व्लॉग्स देखते हैं, पता नहीं वो उनके देखते हैं नहीं, बट हम सब फैमिली हैं यूट्यूब में। उन लोगों के साथ, उसके साथ गलत हुआ तो मैं यहाँ आ गई और मैं बात कर रही हूँ मनीषा, सचिन और नेहा की, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर करके देख लेना कि क्या हुआ है। जो भाई मैं अपना बताऊं तो मेरे हिसाब से मनीषा के साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। इसमें जो दोषी है वो है सचिन और नेहा। सबसे बड़ी दोषी जो है वो है नेहा। वो एक लेडी होकर उसे अपनी मर्यादा का पता होना चाहिए था कि जो वो कर रही है वो गलत कर रही है। अपने से 10-11 साल छोटे लड़के के साथ उसने, एक भाई बहन, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, नेहा जो है सचिन को, मतलब रियल ब्रदर सिस्टर नहीं, मतलब मुंह बोला भाई ऐसे उसने बनाया उसको। और वो भाई बहन का रिश्ता नेहा सचिन का पता नहीं किस आसमान पे चढ़ गया कि कहीं और ही चला गया वो। तो एक तो इसमें भाई बहन का रिश्ता जो कलंकित हुआ, और दूसरा नेहा और सचिन और मनीषा हस्बैंड वाइफ है। नेहा मुंह बोली बहन है सचिन की, ठीक है। तो एक तो भाई बहन का रिश्ता कलंकित हुआ, और जो नेहा है उसकी 7-8 साल की बेटी भी है, ठीक है। और वो, उनके हस्बैंड फर्स्ट वाले नहीं रहे तो वो विडो हुई, ठीक है। अब उनकी सेकंड मैरिज होने जा रही है। वो भाई के साथ जो रिश्ता है भाई बहन वाला ही होना चाहिए था ना, अगर आप भाई बोल रहे हो तो। वो कहीं और ही ले गए। दूसरी बात, कहीं और ले जाना था तो ये तो देख लेती पहले कि उसकी भी बीवी है मनीषा, भाई वो भी एक फैमिली पर्सन है, उसकी शादी हो रखी है, जो कि उसने नहीं देखा। और होता 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 पता नहीं कहाँ उन लोगों का चला गया। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहती हूँ, मैं बस अपने ओपिनियन रखने के लिए आई हूँ। भाई मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है। 99% यूट्यूब पर जो लोग हैं, इंस्टा पर जो लोग हैं, वो मनीषा के साथ हैं। मैं भी मनीषा के साथ हूँ। उसके साथ सीरियसली बहुत गलत हुआ है। नेहा ने जो एक औरत होने पर जो दाग लगाया, धब्बा लगाया ना भाई, सीरियसली मैं क्या बताऊं। एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ दिया यार, तुम्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए थी। खुद की भी एक बेटी है, और दूसरी बात, तुम पहला हस्बैंड जो है खो चुकी हो, अब दूसरे में आपकी लाइफ शुरू होने ही वाली थी। सेकंड हस्बैंड मतलब कॉल टू बी, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली थी। तो तुम्हें तो खुद अकल होनी चाहिए कि हस्बैंड को खोने का दुख क्या होता है। जो दूसरे का घर ही उजाड़ दिया, बिल्कुल ही यार शर्म आनी चाहिए। और देखिए, औरत कहीं गलत चलती है, 1 मिनट में उसकी इज्जत की धजिया उड़ जाती है, जो कि नेहा के साथ हुआ, ठीक है। उसके 1 मिनट में धजिया उड़ गई, क्योंकि उसने किया भी गलत ही है, और ऑब्वियस है लेडी गलत जाएगी तो धजिया तो उड़ेगी उड़ेगी। आपको
पार्टनर के साथ यानी कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ बिल्कुल लॉयल रहना चाहिए। और गाइज मुझे एक बात बताओ, नेहा तो गलत गई गई, क्या सचिन गलत नहीं गया? उसको नहीं पता था कि वो कर क्या रहा है। नेहा का तो चलो हस्बैंड नहीं था, उसका कोई पार्टनर नहीं था, इसका तो सचिन की तो वाइफ थी, इसकी तो लाइफ पार्टनर थी साथ में। तो ये गलत नहीं है क्या? सब बोल रहे हैं नेहा, नेहा तो है ही है गलत, 110% शी इज रॉन्ग। बट मेरे अकॉर्डिंग आदमी की भी इज्जत होती है भाई। देखिए इज्जत जो होती है ना, वो बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके बड़े बूढ़े, एक लेडी एक आदमी की, सबकी होती है। कोई भी गलत जाएगा ना तो इज्जत तो उछलेगी उछलेगी। ये जो समाज में एक वो बना रखा है ना कि अरे अगर आदमी कहीं गलत हो जाता है, अरे ये तो आदमी है कोई बात नहीं, मतलब इसकी इज्जत पे इतना वो नहीं। भाई मैं कहती हूँ इस सोच को बदलो ना। आदमी है तो उसकी भी इज्जत है, अगर वो कहीं गलत जा रहा है तो उसकी भी धज्जियां उड़नी ही चाहिए कि वो, ताकि भाई वो ऐसे गलत काम करने से आदमियों को बढ़ावा, हमारी यही सोच दे रही है। मैं आपको सच बताऊं, हम इसी सोच के साथ जो रह रहे हैं ना समाज में कि ये तो आदमी है, गलत हो मतलब चल रहा है राह पर या कुछ भी है तो इसकी इज्जत पे दाग नहीं आएगा, कुछ नहीं होता है तो आदमी है कोई बात नहीं। पर इज्जत अगर औरत चली आती है तो एकदम से उसको बदनाम हो जाती है, ये वो बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। और जो कि गलत है भाई। देखिए आदमी गलत जाए या लेडी अगर कहीं गलत है तो दोनों की इज्जत इक्वली ही उछलनी चाहिए। और आज के समय में तो आदमी हो या औरत दोनों इक्वली हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, इज्जत सबकी होती है, आदमी हो, इज्जत हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटे बच्चे हो, हर किसी की, ठीक है। तो भाई सचिन गलत चला, क्या उसकी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसने उस सेल्फ रिस्पेक्ट की और अपने रिलेशन की जो लिमिट्स क्रॉस कर दी, उसकी भी तो इज्जत की धज्जियां उड़नी चाहिए। मैं तो सिर्फ नेहा को ही नहीं, सचिन को भी 110% उतना ही गुनहगार समझूंगी। और इस सोच को हम लोगों को बदलना है कि आदमी है तो वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ ढक जाएगा क्योंकि वो आदमी है। और अगर लेडी है तो उसका सब कुछ उजागर हो जाएगा क्योंकि वो एक औरत है। तो इस सोच को बदलिए प्लीज, दोनों को एक नजरिए से देखिए, आदमी हो चाहे औरत। क्योंकि अगर आप यही सोच रखेंगे ना कि आदमी है ढक जाएगा सब कुछ, गलत राह पर वो चल रहा है तो आप ऐसी सोच रख के उस आदमी को, उसकी जो गलत मेंटेलिटी है, गलत हरकतें हैं, उसको आप लोग बढ़ावा दे रहे हो ताकि वो और करे। अगर उसकी भी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, उसको भी उतना ही ब्लेम करते हैं जितना एक औरत को किया जाता है, तो भाई उसकी हिम्मत वहीं रुकेगी कि नहीं, मेरी तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा, मैं तो समाज में बदनाम हो जाऊंगा। तो उसकी हिम्मत वहां रुकेगी, और जो कि होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से नेहा नहीं, सचिन भी उतना ही गुनहगार है। तो नेहा सचिन दोनों कल्प्रिट हैं। और मनीषा के साथ सीरियसली, उस बच्ची के साथ जो कि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 21-22 साल की है वो एज में, मेरे से तो 12-13 साल छोटी है, उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत। मतलब एक एक औरत होने के नाते मैं उससे कनेक्ट कर सकती हूँ कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो भाई पैरों तले जमीन निकल जाए, पता नहीं क्या हो भाई। उसके साथ सीरियसली बहुत गलत हुआ है। क्या कुछ आ रहा था। तो भाई मैंने अपनी राय दे दी है। मेरे हिसाब से मनीषा बिल्कुल ठीक है। जितनी भी लेडीज मुझे वो कह रही थी दीदी आप अपनी राय दो, क्या कौन ठीक है कौन है, उसने तो भाई सारी गंदगी की, गंदगी होती ना गंदगी, वो पार कर दी नेहा ने तो। बिल्कुल ही लिमिट्स एकदम, औरत की जो होती है, औरत क्या मतलब हर इंसान की जो लिमिट होती है, और एज अ लेडी तो उसने सब कुछ ही पार कर दिया भाई साहब, सब कुछ ही धज्जियां उड़ा दी उसने तो। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसने साबित कर दिया भाई। मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ भाई, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, ठीक है। और सारी इंस्टा फैमिली उसके साथ है, यूट्यूब फैमिली उसके साथ है। तो ये थी भाई मेरी राय। और प्लीज़ इस सोच को बदलिए कि आदमी गलत राह पर जा रहा है तो कुछ नहीं होता, कि वो आदमी है तो सब कुछ ढक जाएगा। प्लीज़ इस मेंटालिटी को प्लीज़ चेंज करो, क्योंकि ऐसा सोच सोच के हम उस आदमी को, उसकी हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो और गलत करता चला जाए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो। वो आदमी यानी कि सचिन भी उतना ही कल्प्रिट है जो उसने करा है। बाकी ये है कि हम सब यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। और आप सब ने मेरे से भी बोला था कि दीदी आप बताओ आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है। यूट्यूब में सिर्फ यही सब चल रहा है, इंस्टा पे यही सब चल रहा है। तो लो भाई मैंने भी बता दिया मेरे हिसाब से कौन सही है कौन गलत है। तो यही है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में भर भर के बताओ भैया कौन गलत है कौन सही है। देखिए नेहा से तो सबने, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स होती थी, एक तो थी भोपाल की बहू नीतू, ठीक है, वो भी व्लॉग्स बनाती हैं।
उसने भी बॉयकट कर दिया। वन उसके तो घर वालों ने ये तक बोल दिया, उसके मायके वालों ने भी, ससुराल वालों ने भी कि नेहा से अगर रिश्ता रखेगी तो तू इस घर से बाहर हो जा, निकल जा। और नीतू के तो हस्बैंड ने ये तक बोल दिया, अगर तुझे नेहा से रिश्ता रखना है तो मैं तेरे से तलाक ले लूंगा। तो सोच सकते हो कि कितनी उसने गंदी हरकत करी है नेहा ने। एक मतलब सोचो आप इस बारे में, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन गलत है। मैंने अपना बता दिया, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो मनीषा के साथ गलत हुआ। मनीषा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसके साथ, बच्ची के साथ, लड़के के साथ बहुत गलत हुआ भाई, बहुत गलत। और गलत कौन है? सचिन और नेहा दोनों। मैं सिर्फ नेहा को ही नहीं बोलूँगी, दोनों गलत है, ठीक है। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि ऑलरेडी दिमाग 5-7 दिन से यही सब देख के सोच के, और जब स्पेशली आप लोग मुझे भी बोलने लगे आप भी बनाओ इस बारे में, आप भी बताओ, आप भी बताओ, तो मेरे तो दिमाग ही घूमने लगा कि कैसी कैसी चीज़ें होती है इस दुनिया में भाई साहब। सीरियसली भाई, आजकल का ज़माना नहीं है किसी में तो ना, तो ज़्यादा घुसो, रिश्तेदारी में भी नहीं है आज के टाइम में ज़माना ज़्यादा घुसने का, और ना किसी को ज़्यादा अपने आप में इन्वॉल्व होने दो। आप सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, और अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ बस खुश रहो। अपने परिवार में ही ध्यान दो, बस ये ज़माना है। इसके अलावा बाहर तो भैया किसी से ज़माना ही नहीं है रिश्तेदारी बाहर निभाने का, यारी दोस्ती निभाने का, बिल्कुल ज़माना नहीं है। ज़माना बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। एक पल पल में मिसयूज़ होते हैं लोग, ठीक है। तो बस यही है। मैं इसलिए मेरी मेरी आज के टाइम में फ्रेंड्स भी नहीं है ज़्यादा, और अगर हैं तो बस हेलो हाय यहाँ तक, बस इसके अलावा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मैं उन लोगों के घर जाऊँ वो यहाँ आए, क्योंकि आजकल का जो समय है नहीं है ज़्यादा घुलने मिलने का, ठीक है। फूट डलते जो है घर में बिल्कुल देर नहीं लगती, इसलिए घर क्यों बर्बाद करने सामने वाले के भी और खुद भी, इसलिए अपने परिवार में ही ज़्यादा खुश रहो, वही ज़्यादा अच्छा। तो मेरा तो ध्यान अपने सिर्फ व्लॉग्स में, अपने जो मेरा ये जो कपड़ों का काम है इसमें, और मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड में, बस मेरा इसी में ही रहता है। और मैं घर में ही रहती हूँ, मैं तो बाहर भी नहीं कहीं जाती हूँ। मेरा मन ही नहीं होता कहीं भी अपना घर छोड़ के जाके बाहर घूमूं, इधर जाऊं, वो उनमें से होता ही नहीं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बस अपनी फैमिली के साथ खुश रहो यार, बिल्कुल समय नहीं है यारी दोस्ती रिश्तेदारी बाहर निभाने का भाई। तो बस बी हैप्पी, और जैसे मनीषा का सब साथ दे रहे हैं तो बस ऐसे ही देते रहो उसको। आप सबके और हम सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बस ऐसे ही देते रहो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सही है और कौन गलत है।